शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। 17वीं ECO इस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म ECO इजलास से खिताब भी करेंगे। इसराइल और ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। भारत के खिलाफ जंग में गैबी मदद आई। अल्लाह की मदद से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। तलाल चौधरी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। हमने नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, क़याम अमन से मुतालिक हम हुकूमत का हर तरह से साथ दे रहे हैं। मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर जाहिरियत मुसल्लत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। मौक़े हक़ में इत्तेहाद, यकीन और मजबूत अज़म के साथ कामयाबी मिली। तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को ख़त दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कहा, तनख्वाह के मामले से मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर इस मामले से लेना देना नहीं। और पंजाब के वज़रा की भी मौजें ही मौजें। छुट्टियों पर भी पूरी तनख्वाह 9,60,000 मिलेगी। अलाउंस में भी इजाफे का फैसला कर लिया गया। वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।